बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक ZTS। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 8। उसमें ये पूछा जाता है कि कालिब जो है वो सिमेट्रिक कालिब कैसे बनते हैं या उनकी सिमेट्रिक कालिब की तस्दीक हम कैसे कर सकते हैं। तो इस सवाल में ए कालिब आपको बता दिया गया है और कहा गया है कि ए जमा ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालिब है। तो ये हमने कैसे साबित करना है, तो ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी कालिब को सिमेट्रिक कालिब जो है वो साबित करते हैं। तो इसके लिए उसने पूछा हुआ है कि आपने साबित करवाना है कि ए जमा ए का जो ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक कालिब है। तो आपने बराबर लगा के पहले ए लिखा हुआ है तो आपने ए कालिब इसमें रद्द कर देना है जो उसने बताया होगा, और वो हमें बताया गया है 1 2 0 1, फिर प्लस, फिर इसी कालिब का ट्रांसपोज ले लेना है। उसके अरकान वही दर्ज कर दें अभी 1 2 0 1 और उसका क्या ले लें ट्रांसपोज, बराबर लगाएंगे। फिर आपने क्या लिखना है, ये सेम कालिब लिख देंगे जैसा दिया गया है 1 2 0 1, फिर जमा इसका आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज में पहले आप सीख चुके हैं कि कतार को कॉलम बना देने से आपके पास जो कालिब हासिल होता है वो उसका ट्रांसपोज होता है। तो ये पहली कतार 1 2 है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे 1 2, और ये दूसरी कतार है 0 1, तो इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। इस तरह हमें इसका ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। अब हमने इन दोनों कालबों को जमाई खसियत के लिहाज से हल कर लेना है, यानी इनको जमा कर लेना है। तो मुतनाज़रा अरकान आपको बता चुके हैं जमाई खसियत के लिए कि मुतनाज़रा अरकान आपस में जमा होते हैं, मर्तबा भी बराबर होना चाहिए। दोनों शर्तें यहाँ पे हमें पूरी नज़र आ रही हैं, तो हम ये जमा कर देंगे 1 जमा 1 आएगा, फिर इसका दूसरा रुकन 2 जमा इसका मुतनाज़रा दूसरी रुकन की जगह 0 है, फिर इसका तीसरा रुकन 0, इसका जो है वो तीसरा रुकन 2 है, जमा कर देंगे। फिर 1 जमा 1, चौथे अरकान जो है वो भी जमा हो जाएंगे। तो इनका हासिल जमा जो है वो आ जाएगा, 1 और 1 को जमा करेंगे तो 2, 0 और 2 को जमा करेंगे तो 2, 0 और 2 को जमा करेंगे 2, तो यहाँ पे 1 और 1 को जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमें हासिल हो गया है ए जमा ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमने इसकी तस्दीक करनी है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक की जो तारीफ है वो इस तरह है कि अगर आप किसी कालिब का ट्रांसपोज ले लें और वो अपने के ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। यानी हमें ए कालिब दिया गया, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ए के ही बराबर आ गया, तो हम फिर कह देंगे कि जो ए है वो क्या है, सिमेट्रिक कालिब है। तो इसको भी अगर आप सिमेट्रिक कालिब साबित करना चाहते हैं तो जो मजमुआ इसका हमें हासिल हो चुका है इसका हम दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर ये इसी के बराबर आ जाता है तो तस्दीक हो जाएगी कि ये सिमेट्रिक कालिब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यही जो हमने लिखा हुआ है ए जमा ए का ट्रांसपोज, इसका फिर आप अगेन जो है वो ट्रांसपोज ले लेंगे, बराबर लगाएं। ये जो कालिब बना है इसको लेकर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। कालिब हासिल हुआ है 2 2, दूसरी कतार भी 2 2 पर मुश्तमिल है, और इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। तो जब आप ए जमा ए के ट्रांसपोज मुकम्मल का दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज के तारीफ के मुताबिक क्या होता है कि कतार कॉलम बन जाती है 2 2, और ये कतार भी कॉलम बना दी। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यानी हमने देखा है कि ए जमा ए का ट्रांसपोज लिया तो वो वापस यही वाली शक्ल में आ गया है, यानी ए जमा ए के ट्रांसपोज की। तो ये चीज़ हमें ज़ाहिर हो गई है कि ए जमा ए का ट्रांसपोज एक क्या हुआ, सिमेट्रिक कालिब है। तो इस तरह आप कालिबों के सिमेट्रिक कालिब जो है वो निकाल सकते हैं, यानी उसको तस्दीक करवा सकते हैं। बस ज़हन में ये हो कि ट्रांसपोज के लिए सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाता है कि जब आपको कालिब जो दिया जाए या मजमुआ उनका दिया जाए या फ़र्क दिया जाए,
آپ ان کا ٹرانسپوز لیں تو وہ واپس وہی شکل حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں، سمیٹرک ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمیٹرک نکالنے کا جو ہے وہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آسان بھی لگا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور نیو وزٹر جو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔